तेरा मेरा जड़ा जोड़े ने आके यार मेरी बात सुन गलती सारी दी अपनी है वो सारी मान लेंदा आज एक मिनट रुकिएगा अलीना, एक मिनट रुकिएगा। आपके लिए सबके लिए एक बड़ी खबर मेरे पास पहुंची जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हार चुके हैं सलमान नईम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 PP 217 मुल्तान, जिसका मुकाबले की बात कर रहे थे ज़मीर हैदर साहब। ये बड़ा ही ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, ये मैं अपने नाज़रीन को बता दूं। तकरीबन सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं। मेरी भी इंफॉर्मेशन अब से कुछ देर पहले यही थी, जैन साहब ने मुझे बताया था कि कुछ 90% के करीब आ चुके हैं, तो अब ये बढ़ चुके हैं। तो जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, 46,963 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं, कर चुके हैं, जीत चुके हैं। 40,104 वोट PMLN ने लिए हैं। ये अब तक की सिचुएशन बनी है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहा हूं, मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि कितना फर्क मार्जिन कितना आया। तकरीबन 6,000 का आप देख सकते हैं, 6 से 7,000 का तकरीबन जो है ये फर्क नजर आ रहा है। 40,000 और 46,000 तकरीबन 47,000 में तकरीबन 6,859 वोटों का, ये मैंने अभी कैलकुलेट 6,859 वोटों से जैन कुरैशी इस वक्त जीत चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीट। ये वही सलमान नईम है जिन्होंने जैन कुरैशी साहब के वालिद साहब शाह महमूद कुरैशी को इसी हलके के अंदर हराया था, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ये रहे हैं। लेकिन अब जैन कुरैशी ने बहरहाल एक बहुत बड़ा डेंट, ये पहला रिजल्ट अलीना आ चुका है, ये मैंने आपके सामने रखना था। ये पहला एक रिजल्ट आया कि जो मुल्तान का टफेस्ट कंपटीशन था, अभी एक लाहौर का रहता है, लोधरा का 1-2 और है कंपटीशन जो 4-1 के करीब का टफ है, उनका रिजल्ट आना तो क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। तो एनीवेज अब तक जो रिजल्ट आ रहे हैं अब तक के मुताबिक तो फिलहाल PTI आगे आ रही है, एक का रिजल्ट तो आ भी चुका हुआ है। जी अलीना प्लीज गो अहेड। नहीं, नेचुरली ये एक बहुत बड़ा बल्कि कांटे का मुकाबला जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो मुल्तान की उस सीट है डेफिनेटली, और लाहौर में बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़रें मरकूज़ है कि जी लाहौर की वो 4 सीटों का फैसला जो है वो किसके हक में जाता है। बहुत उसमें भी समझा जा रहा है कि बड़ा इक्वल एक डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ सकती है। इन एनी केस आप क्योंकि लाहौर में बैठे मुर्तज़ा, लालक जान चौक जो है वो हमेशा बड़ा एक वैसा एरिया है जो कि, और वो लिबर्टी को भी ऐड करें, लिबर्टी को भी ऐड करें, भी नजर आती है और प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराए जाते हैं। तो आज इन एनी केस वहां पर कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर बनेगा। सही मुर्जा, वैसे कुछ क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेज है और मैं मोबाइल देख रहा था तो बड़ी चीजें से गिर रही हैं मोबाइल में, और खासतौर पर ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, तो मुझे नहीं मालूम करेक्ट है कि नहीं, लेकिन गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के सरदार सैफुद्दीन खोसा PP 288 डेरा गाजी खान वाली सीट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है कि हाँ, तो ये भी वो भी मतलब गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक वो भी जीत गए हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 2 नशिस्तें हैं जिनका आप समझ रहे हैं कि शायद फाइनल रिजल्ट आ गया है, पर गैर हतमी है गैर सरकारी है, तो वो तो 2 PTI ले गया, और दोनों ही साउथ से अभी आई हैं रिजल्ट, दोनों ही साउथ से। लाहौर में 3 नशिस्तों पे लीड है PTI की लीड है, नो डाउट। वो एक बड़ी मानीखेज बात है कि मतलब 2000 और फिर फैसलाबाद तो बिल्कुल खासा मार्जिन से लीड कर रही PTI। तो अगर देखा जाए तो ये 3, 4, 5 सीटें तो मतलब विजिबली नजर आ रही हैं, और जिसकी बेस पर जो आपने जो पहले बात की कि अगर 45-50% जो अभी तक आया है, 2 का 100% हो गया है, तो फिर ये 13-14 का नंबर तो मुझे लगता है कि इट्स रिटन ऑन द वॉल। मतलब गैर हतमी गैर सरकारी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वही बात के कुछ भी हो सकता है। इसमें एक 2 और एलिमेंट है मुर्जा, वो उसको भी देखना चाहिए हमें। एक इस तरीके से ये आए रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, और फैसलाबाद वाला भी लगता है कि PTI को चला जाएगा। PP 7 रावलपिंडी वाला वो भी हम देख रहे हैं कि शुरू में लीड थी राजा सगीर अहमद के थे, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं मुसलसल वो PTI जो है ना वो कर्नल रिटायर्ड जमशेद अवान साहब जो हैं वो जीते हुए नजर आ रहे हैं।